हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों की अहमियत। दिवाकर अपने काम में व्यस्त था जब उसके पिता रामलाल जी ने अचानक गुस्से में जोर से आवाज लगाई, दिवाकर! वो तेजी से दौड़कर अपने पिताजी के पास पहुंचा। क्या हुआ पापा? रामलाल जी की आवाज में काफी गुस्सा था। क्या तुम्हें याद नहीं कि आज तुम्हारी बहन देवीना का जन्मदिन है? वो इस बार हमारे साथ ही अपना जन्मदिन मनाने आ रही है। तुम्हें अभी जाकर उसे स्टेशन से लेकर आना है। दिवाकर ने थोड़े असमंजस से कहा, लेकिन पापा, मेरी गाड़ी तो आज सुबह ही मेरा दोस्त अजय लेकर गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर सर्विस सेंटर लेकर गया है। रामलाल जी ने फिर आदेशात्मक स्वर में कहा, तो कोई बात नहीं, तुम टैक्सी या कोई और साधन लेकर जा सकते हो। घर की बेटी अकेले स्टेशन से किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। दिवाकर ने जवाब दिया, पापा, देवीना दीदी अब बच्ची नहीं है, शादी हो चुकी है उसकी। अब वो घर गृहस्थी संभाल रही है। वो खुद भी टैक्सी या ऑटो से आराम से आ जाएगी। उसे भला क्या परेशानी होगी? यह सुनकर दिवाकर के पिता रामलाल जी की आंखों में हल्की सी नाराजगी झलक उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? घर में दो दो कार होते हुए भी घर की बेटी को ऑटो से आना पड़ेगा? क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? देवीना ने हमेशा तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, और आज तुम ये सब कह रहे हो कि तुम्हारी बहन स्टेशन से अकेले आ जाएगी? अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। दिवाकर ने अपनी आंखें नीची करते हुए थोड़ी दबी आवाज में कहा, पापा, वो अब शादीशुदा है। वो अब इस घर की नहीं रही और इस घर पर केवल मेरा हक है, बस। यह सुनते ही रामलाल जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने बेटे की ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार देखकर अचंभित थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया और दिवाकर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दिवाकर का चेहरा हैरानी और गुस्से से भर गया। तभी उसकी माँ कमरे में आई और तुरंत बीच बचाव करते हुए बोली, क्या हो गया है जी आपको? इतने बड़े बेटे पर हाथ उठा रहे हो? रामलाल जी का चेहरा गुस्से और दर्द से भर गया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है ये। वह बहन जिसने कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा, हर बार इसकी मदद की। जब वह स्वयं भी छोटी थी तब भी इसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। शादी के बाद भी जब उसने विदाई ली तो सबसे ज़्यादा इस भाई से गले लग कर रोई थी, और आज यही भाई उसे पराया कह रहा है। दिवाकर कुछ नहीं बोल पाया। वह अपनी बहन देवीना से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वह स्वयं उसकी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बात से पिताजी को दुख पहुंचाया है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। दिवाकर ने अपने पापा के हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आप सही कह रहे हैं, मैं गलती कर रहा था। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि बुआ जो आपकी बहन है, वो जब जब इस घर आई, आपने कभी बुआ को गाड़ी लेकर स्टेशन से लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या बुआ इस घर की बेटी नहीं है? पिता चौंक गए। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी, वह भी इस परिवार का हिस्सा है। तो फिर उनकी और देवीना की अहमियत में क्या फ़र्क है? बुआ जब तंगी में होती थी तब भी आपने उन्हें ऑटो में आने दिया।
आपने कभी सोचा कि उनकी भी यही अहमियत होनी चाहिए जो देवीना दीदी की है? दिवाकर के पिता रामलाल जी के चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी और दुख की परछाई आ गई। वह खुद भी यह सोचने लगे कि क्यों उन्होंने अपनी बहन को वह इज्जत और अहमियत नहीं दी जो वह देती आ रही थी। वह समझ गए कि उनका बेटा आज उन्हें एक कड़ा सबक सिखा गया है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। देवीना घर पहुंच चुकी थी। वह दौड़ते हुए आई और पापा मम्मी के गले लग गई। उसकी खुशी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने पापा की आंखों में आंसू देखे तो वह चिंतित हो गई और अपने पापा से पूछा, क्या हुआ पापा? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाई आज मुझसे भी बड़ा हो गया है। उसने मुझे सिखाया कि रिश्तों की अहमियत हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए। देवीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप सब ठीक तो है ना? ये क्या बातें हो रही हैं? और हाँ, वो नई गाड़ी जो आपने कल खरीदी थी वह मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने खुद ही ड्राइव करके आने का फैसला किया। रंग भी मेरी पसंद का है। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गाड़ी तुम्हारी है दीदी। मेरे और पापा की तरफ से तुम्हें जन्मदिन का तोहफा। देवीना की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने दिवाकर को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारे हो भैया। तभी बुआ भी अंदर आई। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व झलक रहा था। भैया, आपने गाड़ी क्यों भेजी? मुझे इतनी खुशी हुई जैसे पापा आज भी जिंदा हो। रामलाल जी अब अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने दिवाकर की ओर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। बुआ कहती जा रही थी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। ईश्वर करे हर जन्म में मुझे आप जैसा भाई मिले। इस पूरे दृश्य को देखकर पिताजी और मम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने देखा कि दिवाकर ने रिश्ते को समझने और निभाने में आज सबसे बड़ा कदम उठाया है। उन्हें अब इस बात का यकीन हो गया कि उनके बाद भी उनका बेटा रिश्तों की अहमियत को संभाले रखेगा। देवीना और बुआ के रूप में ये दो अनमोल रिश्ते जो एक परिवार की बुनियाद है, हमेशा बने रहेंगे। आखिरकार एक बेटी और बहन की अहमियत कभी भी कम नहीं होती, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। बेटी और बहन के रिश्ते का महत्व अटूट होता है, जो हमें सिखाता है कि परिवार का हर सदस्य, चाहे वह बेटा हो, बेटी हो या बहन, बराबर की इज्जत और प्यार का हकदार होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी को लेकर। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे दोस्तों।